भारत की धरती नदियों की धरती है। यहाँ नदियाँ केवल जल की धाराएं ही नहीं बल्कि देवी मानी जाती हैं। हर नदी के साथ जुड़ी है एक कहानी, एक आस्था और एक भावना। लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि दो नदियों को सास और बहू कहा जाता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अलकनंदा और भागीरथी की, दो महान नदियाँ जिनकी संगम पर मिलने की कहानी केवल भौगोलिक ही नहीं भावनाओं की है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्यों कहा जाता है इन्हें सास और बहू। जब हम गंगा का नाम सुनते हैं तो मन में पवित्रता, शुद्धता और मुक्ति का भाव उठता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गंगा एक नहीं दो प्रमुख धाराओं से बनती है। उत्तराखंड के हिमालय में दो पवित्र नदियाँ भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं और यहीं से गंगा का औपचारिक जन्म होता है। भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, जिसे गौमुख कहा जाता है। वहीं अलकनंदा का उद्गम होता है बद्रीनाथ के पास संतोपंथ ग्लेशियर से। ये दोनों नदियाँ अपने अपने रास्ते से बहती हुई आखिरकार देवप्रयाग में मिलती हैं और इनके संगम से बनती है गंगा नदी, जिन्हें हिंदू धर्म में माँ का दर्जा प्राप्त है। भागीरथी का नाम आता है तो एक महान कथा याद आती है, राजा भागीरथ की। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए वर्षों तक कठोर तप किया ताकि माँ धरती पर अवतरित हो सके। भगवान ब्रह्मा ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा को धरती पर भेजा। लेकिन गंगा की धारा इतनी प्रबल थी कि पृथ्वी उसे सहन नहीं कर पाती। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा को समेटा और फिर धीरे धीरे माँ गंगा की धारा को धरती पर प्रवाहित किया। यही पौराणिक गंगा जो स्वर्ग से उतरी धरती पर पहली बार भागीरथ की तपस्या से निकली, इसलिए यह धारा भागीरथी कहलाई। दूसरी तरफ अलकनंदा एक शांत, स्थिर और विशाल धारा है। इसके मार्ग में कई प्रमुख प्रयाग पड़ते हैं, जैसे विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, जहाँ यह कई उपनदियों से मिलती है। अलकनंदा का प्रवाह भागीरथी से कहीं बड़ा है और यह लंबी दूरी तय करती है और इसका जल प्रवाह भी अधिक होता है। लेकिन इसके नाम पर गंगा की शुरुआत नहीं होती। लेकिन अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा क्यों? क्योंकि यहीं से शुरू होती है वह दिलचस्प कहानी जिसके कारण लोग कहते हैं अलकनंदा बहू है और भागीरथी सास। अब जरा सोचिए, एक बहू जो ज़्यादा काम करती है, घर का सारा बोझ उठाती है, फिर भी उसका नाम पीछे रह जाता है। वहीं सास उम्रदराज, सम्मानित, कम काम करती है लेकिन उसका नाम ही चलता है। वैसा ही कुछ रिश्ता है अलकनंदा और भागीरथी का। भागीरथी का आगमन कोलाहल यानी कि तेज़ आवाज़ के साथ प्रयाग में होता है, इसलिए यह सास कहलाती है। जबकि अलकनंदा स्वभाव से ही शांत नदी मानी जाती है और इसलिए इन्हें बहू का प्रतिरूप माना गया है। अलकनंदा और भागीरथी का तट तपोस्थल कहलाता है। यहीं पर ही देवर्षि नारद ने तप किया था। इसी स्थान पर भगवान शिव ने देवर्षि नारद को महती नाम की वीणा वरदान में प्रदान की थी। मान्यता है कि अलकनंदा और भागीरथी के दर्शन से
सास और बहू के बीच के रिश्ते मधुर होते हैं। देवप्रयाग में जब ये दोनों नदियाँ मिलती है तो तकनीकी रूप से अलकनंदा का प्रवाह और योगदान अधिक होता है। अगर देखा जाए तो गंगा का जल मुख्यतः अलकनंदा से आता है, लेकिन क्योंकि भागीरथी पौराणिक और धार्मिक नज़रिए से अधिक पूजनीय है, इसलिए संगम के बाद जो नदी बनती है उसे भागीरथी के नाम पर ही गंगा कहा गया है। अब बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण की। हाइड्रोलॉजी कहता है कि किसी भी नदी का मूल स्रोत वह माना जाता है जो सबसे लंबा हो या सबसे अधिक जल लेकर आता हो। इन दोनों मानकों पर अलकनंदा भागीरथी से कहीं आगे है। अलकनंदा की लंबाई जहां 190 किलोमीटर है, वहीं भागीरथी की लंबाई लगभग 205 किलोमीटर है, लेकिन जल प्रवाह में अलकनंदा कहीं अधिक है। तो अगर वैज्ञानिक नज़रिए से देखें तो गंगा का वास्तविक स्रोत अलकनंदा हो सकती है, लेकिन भावनाओं और आस्था की दुनिया में नाम मिला भागीरथी को। बस यही उस सास और बहू के रिश्ते की गहराई है। उत्तराखंड के गांव में एक कहावत चलती है, अलकनंदा बहू है, भागीरथी सास है। बहू बहकर आई, सास के घर नाम चला। यानी बहू ने घर चलाया, लेकिन नाम सास का ही चलता है। कुछ लोगों ने तो इसे घर घर की कहानी बता दी, जहाँ बहुएं मेहनत करती हैं लेकिन सास को ही सब श्रेय मिलता है। चलो, ये तो रही हंसी मजाक की बात, लेकिन सच्चाई यह है कि गंगा इन दोनों धाराओं के मिलने से ही पूरी होती है। सिर्फ भागीरथी से या सिर्फ अलकनंदा से गंगा नहीं बनती। ये दोनों धाराएं, एक पौराणिक और एक प्राकृतिक, जब एक होती हैं तब बनती हैं वह गंगा जिसे करोड़ों लोग पूजते हैं। तो अगली बार जब आप गंगा के दर्शन करें तो इन दोनों धाराओं को भी याद करें, यानी कि सास और बहू के तौर पर। नमस्कार।